यादव समाज की जो बेइज्जती हुई है उसका बदला चुन चुन कर एक एक यादव अपनी लाठी से लेगा। दर्द किसको हो रहा है? अकललेस यादव को, अखिलेश यादव जिसे कहा जाता है। कोई भी फर्जी ढोंगी पाखंडी कथावाचक नहीं होना चाहिए। ये समाजवादी की कथा है, ये नमाजवादी प्रचारक है। 2027 चुनाव के लिए अखिलेश यादव के छोड़े हुए पिल्ले हैं। ये इत्र वाले मित्र का प्रचारक है सर। आप सबने महाराष्ट्र में खबर सुनी होगी कि भाषा के आधार पर वहाँ मतभेद हुआ है। मतलब महाराष्ट्रियन अगर कोई बोल रहा है तो वहाँ उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, हिंदी बोल रहा है तो दुर्व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है। इस देश में ऐसी कई खबरें चलती हैं कि किसी के साथ भाषा के आधार पर दुर्व्यवहार किया जाता हो, जातीय आधार पर दुर्व्यवहार किया जाता हो। ऐसी खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से सामने आई, जिसमें 2 कथावाचकों के साथ मारपीट की गई और सिर्फ जातीय आधार पर उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया गया। उनके बाल काटे गए, उनकी चोटी काटी गई और महिला के पैर भी छूने को उन्हें मजबूर किया गया। अब इन सब के बाद अखिलेश यादव भड़क गए, क्योंकि वो भी यादव समाज से बिलोंग करते हैं और इसे संविधान का उल्लंघन बताया, मानवता का उल्लंघन बताया। मेरे साथ भी एक यादव शख्स जुड़े हुए हैं, तो उनसे मैं सोचता हूँ कि मैंने सोचा बातचीत करूँ कि वो क्या सोचते हैं। यादव जी, खबर जो थी इटावा की, सबसे पहले तो उसी के बारे में बताइए। यादव समाज की जो बेइज्जती हुई है उसका बदला चुन चुन कर एक एक यादव अपनी लाठी से लेगा। हाँ, अगर इस पर हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान न लिया और जिस तरीके से उनसे यादव से माफ़ी मंगवाई गई वैसे उस समाज से न माफ़ी मंगवाई गई तो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसके जिम्मेदार सरकार होगी। मुझे एक बात बताइए, ठीक है, गलत व्यवहार किया, अरेस्टिंग भी हुई है, और क्या आप चाहते हैं कि उनके साथ क्या हो? भाई, अरेस्टिंग किस आधार पे हुई है? किस धारा में आपने उनको अरेस्टिंग किया, बताइए ना। अगर पुलिस वाले ने उन्हें अरेस्ट किया है तो उन पे कौन सी धारा लगाई गई है? कोई धारा नहीं बनती इस पर। केवल उनको बचाने के लिए उनको थाने में लाया गया है और हम छोड़ेंगे नहीं। बचा कौन रहा है? ये बचा रहे हैं वहाँ के लोग, वहाँ के लोकल नेता। अगर उनको बचाना ना, मुझे बता दीजिए किस धारा के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है। अगर वो लोग थाने के अंदर रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जब तक यादव की लाठी गरजेगी ना, सर पे बाल नहीं बचेंगे। ये क्यों? मतलब आप एक तरफ हिंदू की भी बात कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि यादव समाज बदला लेगा। क्यों नहीं? वो हो सकता है वो क्रिमिनल माइंड के इंसान हो जिन्होंने ये कुकृत्य किया है। भाई, मैं भी कह रहा हूँ, पूरा गांव समाज खड़ा होकर पंचायत हुई है पहले और फिर उनके सर मुड़वाए गए और उनमें से एक गवर्नमेंट टीचर रहा है, कानपुर का है वो, गवर्नमेंट टीचर रहा और जो पुरोहित बना था उसकी नाक रगड़वाई गई है महिला से और फिर उसके बाथरूम से उसके सर धुलवाया गया है। ये मैंने आप लोग जैसे मीडिया में देखा है। बहुत से ऐसे मेरे दोस्त समाज से आते हैं जिनका मैं पैर भी छूता हूँ। अच्छा, जो ये जिन्होंने किया वो तो बहुत घटिया काम है, लेकिन देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, दीपांकर मिश्रा हैं, ये जो हैं, ये जो ट्रेंड चलाते हैं घर घर जाकर, गली गली जाकर कि एक हो जाइए, जातियों में मत बटिए, उनका व्यवहार कैसा लगता है? इनका भी अपमान हुआ है। अगर ये ट्रेंड चलाते हैं कि एक हो जाइए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि एक रहोगे नेक रहोगे, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो इनका भी अपमान हुआ है। जब हमारे धर्मचारियों का अपमान हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री का अपमान हो रहा है, तो इन ठेकेदारों का मुंडन क्यों नहीं होना चाहिए? आदिल भाई, इधर आइए। इस देश में आप मानते हैं कि जाति आधार पर चीज़ें होती हैं, धर्म के आधार पर चीज़ें होती हैं, टारगेट किया जाता है? हाँ, करा जाता है। एक यादव था, अभी मैं मोबाइल पर देखा था, तो जैसे वो नहीं होते शंकराचार्य जो वो करते हैं कथा बात से जो करते हैं, अब वो था यादव, तो उसे बहुत बुरी तरीके से मारा, गंजी कराई और उसे पेट छुलवा रहे थे। उनका कहने का मतलब ये था वो मतलब नीच कास्ट का था। उसकी वजह क्या हो सकती है? क्यों ऐसा कांड हुआ होगा? करते हैं जो भी हुआ क्यों होगा ये कांड? बस वो ये, वो ऊंची कास्ट के थे, वो नीची कास्ट का था, बस। मतलब इसमें कोई नेता की चाल, प्रशासन की चाल, ऐसा कुछ होता है? नेता क्या करेंगे इसमें? क्या नाम सर आपका? रामेश्वर आर्य। मैं यादव जी से बात कर रहा था। जो इटावा में कांड हुआ है वो बड़ा गुस्से में है, कह रहे हैं कि यादव समाज को आंदोलन करना चाहिए, जो एक कुकृत्य पंडितों ने किया है। सर एक बात बताइए, आप अपना झूठा नाम रखते हो मिश्रा, आप हो यादव, आप अपना झूठा नाम रखते हो अग्निहोत्री, आप पंडित नहीं हो, आप जन्मजात किसी और जाति से, शायद जाटव जाति से आते हो और आप कथा करने लगते हो, तो कुछ लोगों में आक्रोश आएगा ना, जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं
और आप एक ही पार्टी का एजेंडा चला रहे हो, समाज में भ्रम फैला रहे हो। आप समझो ना, अभी पिछले दिनों ये नोएडा के कैसे पास पता ये चीज़ें? सारे सोशल मीडिया पे सारे आधार कार्ड वायरल हो रहे हैं, पुराने बयान वायरल हो रहे हैं जिसमें नवबौद्ध बन चुके हैं, बौद्ध धर्म अपना चुके हैं सर। तो बौद्ध कथा करो ना यार। उसके बाद जो है ये कथावाचक बने हैं बौद्ध धर्म। कथावाचक बन गए हैं तो समाज में इन्होंने क्या कल्याण का कार्य किया? अभी भी तो ये नमाजवादी एजेंडा चला रहे हैं। अभी आक्रोश में कौन है? समाजवादी पार्टी के लोग ना। दर्द किसको हो रहा है? अकल्यास यादव को, अखिलेश यादव जिसे कहा जाता है। आप समझो, इनका एजेंडा समाज को जातियों में, धर्मों में बांटने का है। इनका एजेंडा ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को लड़ाने का है। और एक बात बताइए, किसी कथावाचक का कार्य राम कृष्ण के गुण गाना है? नहीं। और इनका काम ये नहीं है कि समाज में बांटे या किसी पार्टी का प्रचार करें। ये मैं कह देना चाहता हूँ, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे समाज में वैमनस्य फैला। लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। पुलिस में जाएं, रिपोर्ट करें, उसको एक्सपोज करें, उसके प्रमाण दिखाएं और जेल करवाएं। दो लोग थे जिनने में से आप एक कह रहे हैं कि एक ने बौद्ध धर्म अपनाया, तो दूसरे वाले थे वो कौन थे? यादव थे? कौन? अखिलेश यादव के समर्थक थे। इनको अच्छा लगा कि प्रवचन करके पैसा बहुत कमाया जा सकता है, तो बाबा बन जाओ। बाबा बन के इन्होंने प्रवचन पेलने शुरू कर दिए। लेकिन प्रवचन वाला भी पकड़ा जाता है। भाई शास्त्रों का उदाहरण तो देना पड़ेगा। आप एक टीचर थे पहले, आप टीचर से सीधा बन गए कथावाचक, पर आपको रामचरितमानस, रामायण, गीता, महाभारत, वेद, उपनिषद का ज्ञान तो होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान तो होना चाहिए। अगर आपसे 4 प्रश्न कर लिया जाए, मेरा सबसे बड़ा सवाल है, कोई भी फर्जी, ढोंगी, पाखंडी कथावाचक नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य निर्धारित करे, सनातन सभा निर्धारित करे, हिंदुओं के साथ छल खिलवाड़ बंद होने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर समाजवादी पार्टी का कोई प्रचार कर रहा है तो भी गलत है, और किसी व्यक्ति विशेष पार्टी का प्रचार कोई व्यासपीठ पर कर रहा है बैठ के तो भी गलत है। हम भगवान के उपासक है, भगवान का चरित्र चित्रण होना चाहिए बस। कोई फोटो वीडियो है उनकी जिनका आप नाम ले रहे हैं कि वो साइकिल का या समाजवादी पार्टी का? वायरल है। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, पीछे समाजवादी पार्टी का लोगो लगा है। आज तक मैंने किसी भी पार्टी का, जैसे कांग्रेस होगी, बीजेपी हो गई, ये तो पुरानी पार्टी है, इनका मैंने आज तक कोई ऐसा वो नहीं देखा है। देखो, ओ न्यूज़ बहुत प्रमाणिक चैनल है, आपको मैं प्रमाणिक दिखा रहा हूँ। प्रमाणिक एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें समाजवादी पार्टी की साइकिल है। कथावाचक तो सपा का एजेंट निकला, 10 सेकंड का सुनिए। पीछे देखो साइकिल छपी हुई है, आप दिखा दीजिए अपने चैनल पे। ये क्या प्रोग्राम हो रहा है इस ये वीडियो में? समाजवादी की कथा है, ये नमाजवादी प्रचारक है। 2027 चुनाव के लिए अखिलेश यादव के छोड़े हुए पिल्ले हैं। ये बकबक कर रहे हैं समाज में, समाज को वैमनस्य फैला के बांट रहे हैं। इनको रोकना जरूरी है। समाज में तथ्य जाना जरूरी है। एआई का जमाना है सर, टेक्नोलॉजी का जमाना है। देखो 2 मिनट में खोल के दिखा दिया, पीछे नमाजवादी पार्टी की साइकिल दिख रही है। ये इत्र वाले मित्र का प्रचारक है सर। ऐसे लोगों को रोकना जरूरी है। कोई कथावाचक किसी राजनीति पार्टी के लिए तो काम नहीं कर सकता? तो करना नहीं चाहिए, ये कर रहा है। अखिलेश यादव के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है। आप सोचिए दीपक जी, आप एक प्रमाणिक पत्रकार हैं, आप बेस्ड होते हैं, आपको दोनों तरफ के प्रश्न। वैसे ही समाज में जो कथावाचक होता है, जब वो अपना प्रसारण करवा रहा होता है, वो पूरे भारत क्या पूरे विश्व को प्रसारित कर रहा होता है। भारत अपने ईश्वर की कथा सुना रहा होता है, उसके चरित्र का चित्रण कर रहा होता है। चाहे वो रामायण हो, प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा, प्रभु श्री राम ने सुंदर कांड से लेके सारी कथा में भगवान श्री राम से लेके लक्ष्मण का त्याग से लेके माता सीता का त्याग, हनुमान जी का पौरुष, ये सब दिखाना बताना पड़ता है। लेकिन उसमें आप एक पार्टी का प्रचार करने लगोगे, आप अखिलेश यादव का प्रचार करने लगोगे तो गलत हो जाएगा। कल के दिन ये कथा शुरू कर देंगे, उसमें चित्रण करने लगे भैंस चोर आजम खान का, फिर अतीक अहमद की कथा शुरू करने लग जाएंगे, तो भगवान तो गए काम से। मेरा कहने का या जनता का कहने का औचित्य यही है कि ऐसे लोगों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। वो प्रशासन लगाए, कानून कोई हाथ में ना ले, लेकिन कानून तक अपनी बात पहुंचाए। ऐसे लोगों को रोकना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि बिना सोचे समझे जो रिएक्ट कर देते हैं, जैसे यादव जी ने रिएक्ट किया। लेकिन अभी एक और फैक्ट निकल के सामने आया कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, जो कथावाचक के रूप में थे। लेकिन एक बात बिल्कुल फैक्ट की बोली उन्होंने कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में
जाति व्यवस्था न थी, ना है, ना होगी। क्योंकि अगर जाति आधार पर कोई ज्ञानी कहलाता, पंडित कहलाता, तो फिर सूरदास जी कौन है, महर्षि वाल्मीकि जी कौन है, जिन्होंने पूरी रामायण के रचयिता कहे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिथ हैं। जाति आधार पर सनातन को बांटना गलत है, और जो एजेंडा है वो शायद आगे पत्ते उसके खुल सकते हैं। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए। वैसे खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।